हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो यूपी आरवीएनएल जेई का जो 24 तारीख का मतलब आज के ही दिन जो एग्जाम हुआ था उसकी एनालिसिस हम करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और दोस्तों हम यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 120 से 130 30 प्लस क्वेश्चन को यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, पेपर का लेवल क्या था, गुड अटेम्प्ट कितना रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है, 2.0 स्पीड कर लीजिए ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके बाद दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस पूरे एनालिसिस के लिए रवि रंजन जी, निशांत जी और पंकज पटेल तीनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर कुछ एक दो तीन कैंडिडेट्स और भी थे जिन्होंने मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आपका नाम मैंने नहीं लिया है तो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और स्पेशली ये तीन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ इस एनालिसिस को। यहाँ पर दोस्तों पहले हम टेक्निकल क्वेश्चंस की अगर बात कर लेते हैं तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन था कि विच इज़ नॉट अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब आपको 4 पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम दिया होगा और आपको पूछा होगा कि इनमें से कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम्स में कॉमन होते हैं। अगर आप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक दो बार पढ़ लीजिए तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कि इनमें से कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। पीक फैक्टर पूछा था सिनुसाइडल का तो 1.414 होता है। इंसुलेशन टेस्टिंग किससे की जाती है, तो मेगर से इंसुलेटिंग टेस्टिंग की जाती है। ऑटोकैड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और दोस्तों यहाँ पर पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हाई था। तो यहाँ पर अगर हम तीनों शिफ्टों की जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात कर ले तो टफेस्ट शिफ्ट थी, ये टफेस्ट शिफ्ट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन था। और ब्रोसर सॉफ्टवेयर फॉर पीएलसी, कौन सा ब्रोसर सॉफ्टवेयर पीएलसी के लिए यूज होता है। बेस 22 से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। सिलिकॉन डायोड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका एक्टिव लोड न्यूमेरिकल था। एक्टिव लोड दिया हुआ था, पावर फैक्टर दिया हुआ था। अब आपको पावर फैक्टर को इंप्रूव करके 0.866 लाना है, तो यहाँ पर कितनी रिएक्टिव पावर है इसे फाइंड करनी थी। और यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका फॉर्मूला होता है 3n² + 3n+1 से, जिसमें आपको 3 लेयर दिया हुआ था। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स फाइंड करना था। लॉजिक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल था। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल भी दिखा दूंगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रूल कब आया था, तो ये एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रूल मार्च 2003 में आया था या मई 2003 में आया था। यहाँ पर दोस्तों मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो कैंडिडेट्स ने मुझे सेंड किए हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स ने मुझे सेंड किए हैं वही मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो 13 क्वेश्चन है वो बहुत सारा, ये हर एग्जाम में कॉमन है। पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में भी कॉमन था 21 तारीख की। NS = 120 F/P, जिसमें आपको NS दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हो और आपको नंबर ऑफ पोल्स फाइंड करना है। इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन है कि आपको इंडक्शन मोटर की क्वेश्चन है, स्पीड मोटर की निकालनी थी। आपको सिंक्रोनस स्पीड दी हुई है और S दिया हुआ है, तो आपको NR निकालना है, रोटर स्पीड निकालनी, NR निकाला, तो यही फार्मूला लग जाएगा S = NS - NR/NS। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बात कर लेते हैं स्किन इफेक्ट की डिफिनीशन से रिलेटेड। स्किन इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट, गॉस थ्योरम, ये सब की डिफिनीशन बहुत ज़्यादा आती है। सैग से रिलेटेड क्वेश्चन था जो S = WL²/8T। इससे क्वेश्चन से एक न्यूमेरिकल भी था, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं आता है। मल्टी वाइब्रेटर से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पावर फैक्टर की यूनिट पूछी थी, पावर फैक्टर की यूनिट जो यूनिटलेस होती है। अमीटर का रेंज एक्सटेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो अमीटर का रेंज एक्सटेंशन करने के लिए हम शंट का यूज करते हैं, तो RS = M/R/M-1, ये फार्मूला लग जाएगा। नेम ऑफ मॉडरेटर पूछा था। गैस पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन था, गैस पावर प्लांट से। और विंड पावर प्लांट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 थर्ड क्वेश्चन, वो क्लास बी का इंसुलेशन में जो क्लास बी होता है उसका टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो भी इंसुलेशन होते हैं YAEBFHC, तो यहाँ पे 90 से स्टार्ट कर लीजिए, 90, 105, 120, 130 करके। तो आप देख लीजिएगा क्लास बी का इंसुलेशन का कौन सा टेम्परेचर होता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे दोस्तों कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे। तो ये भी एक क्वेश्चन था नॉर्मल। इसके बाद दोस्तों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जहाँ पे आपको 1000 वाट दिया था, 250 वोल्ट दिया था, आपको रेजिस्टेंस और करंट फाइंड करनी थी। तो यहाँ भी एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। स्टेटर एंड रोटर की एयर गैप कैसे मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन था। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। PLC एनालॉग है डिजिटल, इससे भी क्वेश्चन था। CRO से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। XY प्लेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कंपेरिजन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम दो मटेरियल आपको एल्यूमिनियम कॉपर दी थी, इनकी आपको कंपेरिजन बतानी थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता। कंडक्टिविटी अरेंजमेंट आपको सिल्वर, कॉपर और आयरन में तो कंडक्टिविटी अरेंजमेंट के हिसाब से लगाना था, तो सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टिव है, फिर कॉपर है, फिर आयरन है। डेल्टा कनेक्शन में पूछा था। डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों क्या होता है, VL = लाइन वोल्टेज = √3 VPH होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी ऑप्शन रहेगा, जो है क्वेश्चन जो भी पूछा होगा
HRC फ्यूज कहाँ यूज़ होता है दोस्तों, ये पूछा था HRC फ्यूज। इसके बाद दोस्तों HRC फ्यूज शॉर्ट सर्किट के लिए यूज़ होता है। और विच इंसुलेशन इज यूज फॉर वाइंडिंग इनामेल, तो यहाँ पे विच इंसुलेशन इज यूज फॉर वाइंडिंग इनामेल, ये क्वेश्चन था। माइक्रोवेव हीटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। टेम्परेचर कंट्रोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मैक्सवेल ब्रिज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, एक क्वेश्चन ये था कि मैक्सवेल ब्रिज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैक्सवेल ब्रिज से आप 3-4 चीज़ें जो भी फाइंड करते हैं उसी हिसाब से आपका ऑप्शन बना दिया रहा होगा, और उसी आपको बताना था कि इसमें से कौन सा चीज़ फाइंड नहीं करते। अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। डिजिटल कन्वर्जन से भी आपको जैसे एनालॉग में डिजिटल दे दिया या ऑक्टल से कुछ फाइंड करने को दे दिया, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ऑक्टल का रेडिक्स पूछा था तो 8 होता है। नेटवर्क से एक न्यूमेरिकल था और थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल था। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से, यहाँ पे ये सर्किट बना के आपको दे दिया था और आपको पूछा था इस जी की जगह कौन सा गेट लगाएं ताकि हमारा आउटपुट जो है y = a × b मिल जाए, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा इंडोर सब स्टेशन कितने केवी तक यूज करते हैं, ये क्वेश्चन था। इंडोर सब स्टेशन कितने केवी तक यूज करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, यहाँ पे 220 केवी 33 केवी और 11 केवी के लिए कौन सा ब्रेकर सुपीरियर होगा, तो आप 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर लेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर में की रेटिंग बताने के लिए इन चारों में से क्या चीज़ें नहीं दी रहती। यूज ऑफ एमसीबी पूछा था। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। व्हेन वी यूज कारतूस फ्यूज का यूज कब करते हैं, ये सारे देखिए क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक हो गए। ऑप्शन इतना याद नहीं होता कैंडिडेट्स को कि वो एक एक ऑप्शन बता पाए, क्वेश्चन याद करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इतने क्वेश्चन याद करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूज ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का क्या यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। किसी दूर दराज या निकट इलाके में वर्चुअली संचार के लिए स्काडा का कौन सा एलिमेंट यूज होता है। पीएलसी स्काडा के 10 से 12 क्वेश्चन थे, ऑटो कैड से भी 10 से 12 क्वेश्चन थे, अभी मैंने आगे मेंशन भी किया। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड में कितने बिट का होता है। पीएलसी किस सिग्नल पर काम करता है, तो डिजिटल एनालॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर की 3-4 कैरेक्टरिस्टिक दी होगी और उसमें आपको बताना था कि इन तीनों चारों में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था डायग्राम बना के पूछा था, कोई भी डायग्राम बनाया था और पूछा था कि इसमें ये कौन सी मोटर है, तो आप हो सकता है डीसी शंट मोटर रही हो या सीरीज मोटर रही हो, जो भी आप डायग्राम देख के कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेशन से दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन थे, यहाँ मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया। ऑटोमेशन से 10 से 12 क्वेश्चन थे, पीएलसी के 10 से 12 क्वेश्चन थे, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी इफिशियंसी से करीब 20 से 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लाइटनिंग अरेस्टर से भी एक क्वेश्चन था। सिंबल देखिए दो सिंबल ही पूछा था, सिंबल ऑफ पीटी और सिंबल ऑफ 15 एम्पियर सॉकेट विद स्विच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बॉल बेयरिंग की 3-4 कैरेक्टरिस्टिक दे दिया था और आपको पूछा था कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा था। गैस टरबाइन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको वीडियो में बता दूं, अभी दोस्तों ये यूपीआरएल की एनालिसिस हो रही है, इसके बाद IGCAR का मैं एनालिसिस करूंगा, IOCL का एनालिसिस करूंगा, SJVN सभी का एनालिसिस करूंगा। कल तक सारी वीडियोस भी आ जाएंगी, हो सकता है ये अभी शाम को अपलोड हो जाए और रात तक 8-9 बजे भी एक और वीडियो कोई भी अपलोड हो जाएगी, तो चैनल पर बने रहिएगा और इसी तरह की हम अपडेट वाली वीडियोस आप या फिर एनालिसिस वाली वीडियो आप सभी लोग के लिए लाते रहेंगे। लीनियर इंडक्शन मोटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, स्टेपर मोटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और आउटपुट ऑफ हाफ एडर का आउटपुट क्या होगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस फ्रॉम लो टू हाई, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नॉनटेक में जीके पोर्शन की बात कर लेते हैं। देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, इंडिया में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कौन बना हुआ है। आप राष्ट्रीय आपातकाल किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। निम्न में से कितने देशों ने IMF को $18 बिलियन दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, निम्न में से कौन सा माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है, ठीक है। ये ऑप्शन था सेल्फ हेल्प ग्रुप। एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड के टाइम किसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया हुआ था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भी हैं। देखिए टाटा टोपे का असली नाम क्या है, किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल क्षमादान प्रदान करता है, तो 161 के तहत जो है क्षमादान प्रदान करता है। रीजनिंग दोस्तों यहाँ पर इजी आई थी, कोडिंग डिकोडिंग के 6-7 क्वेश्चन थे, सीरीज के क्वेश्चन थे, डायग्राम 2-3 दिया था उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था और रीजनिंग इतनी ईजी थी कि आप 19-20 आराम से कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम हिंदी की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड था। तद्भव तत्सम पूछा था और बेसिकली तद्भव तत्सम में ऐसे क्वेश्चन थे कि कौन सा इसमें तद्भव है, कौन सा तत्सम, 4 शब्द आपको दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पूछेगा कि इनमें निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। मुहावरे 3 थे, विलोम 3 था, पर्यायवाची 3 थी और वृद्धि संधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी शब्द में वृद्धि संधि है, तो ये क्वेश्चन था।
और बाकी आप लोगों को मैंने नॉन टेक भी पूरा बता दिया, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। तो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस था, आपको कभी मुझे लगता है अप्रॉक्स 100 से 120 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन मैंने पूरे अप्रॉक्स बताए हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी मेहनत से, जो मेरी मेहनत इन्वॉल्व होती है वो तो होती है, और बाकी कैंडिडेट्स की मेहनत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ दोस्तों अपनी तरफ से, और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर ले लें। बाकी जो पेपर बचे हुए दोस्तों SJVNL, IGCAR और IOCL सभी की एनालिसिस में बारी बारी करता रहूँगा। आप अपने क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल पे मुझे मैसेज करते रहिए, ताकि मैं एक अच्छी वीडियोस आप सभी लोग के लिए लेते आऊँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका मेरे गुड अटेम्प्ट की बात कर लूँ, पेपर का लेवल कठिन था, तो मुझे लगता है 150 से 155 के बीच अगर आपने अच्छी तरीके से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है तो 150 से 155 गुड अटेम्प्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट देखिए यहाँ पर अच्छा भी अटेंड करके आए होंगे, हो सकता है कोई कम भी अटेंड कर पाएगा। मैटर यही करता है कि आप कितनी एक्यूरेसी से पेपर को सॉल्व करते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वीडियो उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।